अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट आबिदा, लाइव प्रोग्राम संगीत विद आबिदा। आज के प्रोग्राम में हम जिस गुलकारा के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है नसीम बेगम। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ गानों में जिनमें कि ख़ास तौर पे मुझे द सॉन्ग वाज देखिए कितनी अच्छी बात है कि गाने भूल जाते हैं। बहरहाल कल हमने किया था निगाहें हो गई पूनम, और एक और इनका सॉन्ग जो मैंने आपके गोश गुजार किया था और आपको सुनने को मिला था, खरगोश ना बुला लीजिएगा, बहरहाल वो था। देखिए कितना ज़बरदस्त गाना मैंने किया भी और भूल गई। अब आप बताइए कौन सा था। कुछ काम आपको भी करना चाहिए, राइट। बहरहाल आज जो हम गाना गा रहे हैं वो आजकल एक टेंशन का माहौल भी है पाकिस्तान इंडिया के बीच में। तो बरअसल कि पाको हिंद इसी को तो बोला जाता था, और आजकल मेरी ज़ाती राय में ये है कि हिंदुस्तान फाइनेंसिस में अच्छा है और बनिए, वैसे भी आपको पता है कि सूदकारी में, बैंकारी में और सरमायादारी में बहुत स्मार्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको काम बांट लेने चाहिए कि यार साउथ एशिया में आप ये कर लो, और दिफा का जो काम है वो तो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान उसमें अच्छा है। तो जिन चीज़ों में आप अच्छे हैं आप उसी में अपने आप को माने ना, और जब आपने बंदर बांट में कुछ बांट कर ही चलना है और साउथ एशिया ही कहलाना है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया तो आपको साउथ एशिया के हिसाब से देखती है। अब देखिए जो हम टिक मार्क करते हैं कैनेडा में खाना, वो कहता है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको दिखाऊंगी साउथ एशियन कभी जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं कोई भी यहाँ पे लीगल फॉर्म जो होता है। सो आप बांट लो काम और एक दूसरे से मत लड़ो तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। और ये बात तो तय है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान पीछे है और नॉर्थ अमेरिका आगे है। ये हम इससे जब बात करते तो फी ज़माना ग्लोबल वर्ल्ड है, बट ये चीज़ें मैटर करती है। अच्छा जी, मेरा प्रोग्राम खैर तजियाकारी ऐसी नहीं है कि जिसमें मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कोई राय दही कर रही हूँ। मैं इस वक्त एंटरटेनमेंट में बात कर रही हूँ। तो आज मैं जिन गुलकारा का जिक्र करने जा रही हूँ वो है नसीम बेगम। तो नसीम बेगम के बारे में अगर बात की जाए तो नसीम बेगम फरवरी 1936 में पैदा हुई थी, 24 फरवरी को, और 2000 तकरीबन जो है 29 सितंबर 1971 तक इनका करियर रहा है। यानी 1936 से लेके 1971 तक ये ज़िंदा रही हैं और इनका पूरा करियर जो है वो इस तरह से चला है। और ये बहुत फेमस पाकिस्तानी फिल्म प्लेबैक सिंगर थी, और शी वॉज नोन एज द ट्रेजेडी क्वीन फॉर द सिंगिंग सॉरोफुल एंड डाउन हार्टेड सॉन्ग्स इन फिल्म्स। और शी रोज टू प्रमोट to prominence in the late 1950s and was 1964. She had won the prestigious Nigar Awards on 4 occasions, despite originally being billed as of a second Noor Jahan. इनको सेकंड नूर जहाँ का भी खिताब दिया जाता था। और नसीम बेगम क्विकली carved out his own successful niche in the Pakistani film industry. She was the original singer of the popular song ए राहे हक के शहीदो, और आजकल ये भी हम आपको कभी सुनाएंगे क्योंकि बहुत मज़े का गाना है। थोड़ा सा इनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें और फिर आज का जो गाना है एक मेरा चांद और एक मेरा तारा। मैं तो पाकिस्तान इंडिया को ही कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं नहीं, कि दो बच्चे होते एक इधर का होता है एक उधर का होता है। नहीं करना चाहिए बट करना ही चाहिए। एक मेरा चांद एक मेरा तारा, दोस्तों में की करा आसमान, इन दोनों के बगैर खाली खाली लगता है। और टेक्निकली इनको एक दूसरे से पार्टनरशिप करनी है क्योंकि एक दूसरे के पार्टनर हैं जन्म जन्म से, मानो या ना मानो। अच्छा है कि जो एनर्जियाँ, लड़ाई झगड़े, फसाद और एक दूसरे को तीलियाँ लगा के भड़काओ तड़काओ साली वाली गेम करने से बेहतर है कि आप करामन चीज़ों में एक दूसरे के काम करें। मुझे पूरा यकीन है कि कभी किसी को कह दिया जाना, दोनों साइडों को। मैं तो कनाडा में बैठी हूँ, मैं पाकिस्तान को कहूँ तो वो भी नहीं सुनता और हिंदुस्तान को कहूँ तो वो भी नहीं सुनता। वो कहता है तू उसको बुलाना, तो वो कहता है तू उसको बुलाना, तू तो उससे लाइक करती थी, तू तो उससे लाइक करती थी। दिस इज़ हाउ दे प्ले हियर। ओरिजिनल ग्राउंड्स पे बात करें। अच्छा जी, अर्ली लाइफ नसीम बेगम की ये है कि सिटी ऑफ अमृतसर में पैदा हुई थी, ब्रिटिश इंडिया जिसे बोलते हैं, और इन 1936। इसको ब्रिटिश इंडिया भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अब सोच लें, फिर नलायक हों तो फिर ऐसे ही बोलते हैं, वरना क्या जाता था कि ये बस इंडिया ही था। तो अमृतसर में ये पैदा हुई 1936 में, और शी स्क्वायर्ड हर म्यूजिकल ट्रेनिंग फ्रॉम द क्लासिकल सिंगर मुख्तार बेगम से इन्होंने ली थी, और एल्डर सिस्टर ऑफ द रिनाउंड गज़ल वोकलिस्ट फरीदा खानम। ठीक है, तो ये रिनाउंड गज़ल सिंगर जो हमारी वोकलिस्ट फरीदा खानम है, उनकी बड़ी बहन होती थी मुख्तार बेगम, उनसे इन्होंने ये मौसीकी की सारी तरबियत ली। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह इनके करियर के बारे में बात करेंगे। आज इनके गाने पे जाते हैं। तो नसीम बेगम का जो गाना मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ उसको हम ट्यून इन करते हैं। चूँकि किसी भी गाने का अनफॉर्चुनेटली कैरियोकी नहीं है और लिरिक्स नहीं लिखी नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे गानों को कैसे कोई गाए। तो मैं सिर्फ ये सिंग अलॉन्ग ही करूँगी जो मेरे लिए भी आसान हो जाता है कि सिंगर के पीछे पीछे गाना।
तो मुझे ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, वरना याद करना और गाना गाना, यकीन माने ये सिंगिंग है में तो नहीं किसी ने किया कि पेमेंट पहले होनी है 50%। पेमेंट्स भी नहीं देते ना, इसलिए कहते तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कहानी यही नहीं, बट जस्ट अच्छा, अगर इस तरह की कमर्शियल्स आपको कभी प्रोग्राम में सुननी पड़ जाए तो वो भी प्रोग्राम का हिस्सा है, क्योंकि मैं प्रीमियम पे गई नहीं हूँ अभी। तो आइए इस गाने की तरफ चलते हैं। एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बा का प्यारा, एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बा का प्यारा, एक मेरा चांद, एक मेरा तारा। अब सोच लें कि अम्मी कौन है और अब्बा कौन है, कि मेरे को कोई ना कह रहे हो अब्बा जी। आया है देखो बादल का घोड़ा, बैठेगा इसमें नन्हा सा जोड़ा। आया है देखो बादल का घोड़ा, जिसमें नन्हा सा जोड़ा, उड़ता फिरेगा रंगी फिजा में, ठंडी हवाएं देगी झगोड़ा, रहे सलामत ता कयामत जोड़ा तुम्हारा, एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बा का प्यारा, एक मेरा चांद, एक मेरा तारा। ये नहीं कहते कि ये गाना कैरियोकी में डाल के दे दें। जाए मेरी रानी, झुक झुक आए तुम पे जवानी, है मेरे राजा, है मेरी रानी, झुक झुक आए तुम पे जवानी, आंखों से मेरी ओझल न होना, मारूं मैं तुम पे ये जिंदगानी, घर की हो रौनक, आंखों की ठंडक, दिल का सहारा, एक मेरा चांद, एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बा का प्यारा, एक मेरा चांद, एक मेरा तारा। बार बार कहूँ कि एक चांद शायद पाकिस्तान और एक तारा शायद हिंदुस्तान। तारे वैसे ज़्यादा होते हैं, हाँ तारे ज़मीन पर तो आ ही जाते होते हैं कभी कभी। क्या कहना चाहिए, ये सोच कर कि जी आजिज़ी और इनकिसारी खुदा को पसंद है, ठीक ना। हमेशा ज़रूरी थोड़ी ना कि ताबनाक और आग भगोड़े की तरह, मतलब आग भगोला हुए और भगोड़े बन रहे हो आप। ये दोनों चीज़ें ना इन दोनों में बड़ी कॉमन है, या तो ये आग भगोला हो जाते हैं या फिर भगोड़े हो जाते हैं। तो मतलब क्या करे कोई, सालसी क्या करेगा सोचो तो। अम्मी का लाडला और अब्बा का प्यारा, अम्मी अब्बा क्या करेंगे सोचे तो। चलिए बहरहाल अपना ख्याल रखा करें प्लीज़। जो जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं उसमें आप अच्छे रहें, जो चीज़ें आपके लिए नहीं है होती हैं तो उससे इंसान माजरत कर लेता है और डिस्क्लेमर हो जाता है और दूसरे को करने देता है। सब बांट के ही तो चलता है ना सारा निज़ाम दुनिया का, कायनात का। देखिए जैसे ख़वातीन वाले काम करती हुई अच्छी लगती है और मर्दों वाले काम करते हुए अच्छे लगते हैं। ये सारी ज़िंदगी जंग नहीं लड़नी चाहिए मर्दों औरतों में भी। और इसी तरह ये बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए गलत चीज़ें, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी का भी कीमती वक्त ज़ाया करेंगे। वक्त बहुत कीमती है। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ये उसी पे तो नहीं प्रोग्राम चल रहा है, उसी पे चल रहा है। ये बड़ा कुछ सिखाता है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसका एहतराम कीजिए, एक दूसरे के हकूक़ का एहतराम कीजिए, इंसान बनिए और बांट कर चलिए ना। कुछ चीज़ों में आप कर लीजिए, क्रेडिट आपका हुआ, कुछ चीज़ें हम कर लेंगे, क्रेडिट हमारा हुआ, ठीक ना। कि अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।